पाकिस्तानी बाप बेटे थे आतंकी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बीवी उनकी हरकतों से थी पूरी तरह बेखबर। बॉन्डी बीच पर हुई फायरिंग कांड के बाद अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिर साजिद और उसके बेटे ने मिलकर जब ये कांड किया तो किसी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आज भी उसकी ऑस्ट्रेलियन बीवी को यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके ही घर में बैठकर इतने बड़े कत्लेआम की साजिश रची गई और वो पूरी तरह से अनजान थी। सिडनी के बॉन्डी बीच पर पाकिस्तानी बाप बेटों ने यहूदी समुदाय के लोगों पर गोलियां बरसा दी जब वो हनुका त्योहार मनाने के लिए हजारों की तादाद में बीच पर जुटे हुए थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर 50 साल के साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम थे, जिसमें से साजिद अकरम को तो पुलिस ने वहीं पर ढेर कर दिया। और इसी लेकर के जब उसके घर में मौजूद साजिद की पत्नी से बात की गई, जो खुद ऑस्ट्रेलियन है, तो पता चला कि उसे कुछ भी मालूमात नहीं थी। वो पूरी तरह से बेखबर थी कि आखिर उसके ही घर में बैठकर बाप बेटों ने, उसके पति ने और बेटे ने मिलकर के इतने बड़े कत्लेआम की साजिश रची। उसी के देश ऑस्ट्रेलिया में इतने भयंकर आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग रची गई। साजिद ने दरअसल 1998 में ऑस्ट्रेलिया आकर के वेरेना नाम की महिला से शादी कर ली। उनका बेटा हुआ नवीद अकरम। अब उनकी नज़र में ये ऐसा बेटा, माँ की नज़र में जैसे हर बेटी की कल्पना हर माँ करती है। हालांकि दुनिया ने उसकी जो सूरत देखी है, जो वीडियो सामने आए हैं, वो बेहद खौफनाक, डराने वाले। 24 साल का नवीद 2024 में खरीदे गए 3 BHK फ्लैट में ये लोग रह रहे थे। सिडनी हमले का पूरा प्लान उसी घर में बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेरेना बिल्कुल नहीं जानती। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसे भनक तक नहीं लगी। उसके अनजाने ही उसके पीछे ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग उसके घर में रची गई होगी। उसका जो बेटा धड़ाधड़ लोगों की जान ले रहा था, एक के बाद एक गोलियां बरसा रहा था, उसे बंदूक चलानी भी आती है, उसकी मां को तक इसका एहसास नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने तो बताया कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में उसका वीज़ा पार्टनर वीज़ा में बदल गया और तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा पर ही यहाँ पर रह रहा है। नवीद की मां वेरेना ने ये बताया कि शूटिंग के कुछ घंटे पहले ही, यानी रविवार की सुबह ही, बेटे ने उससे आखिरी बार बात भी की थी। उसने ये भी बताया था कि वो पिता के साथ जर्विस बे में भी तैराकी और स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहा है। और ये वही वक्त था जब दोनों लोगों की जान वो ले रहे थे। वेरेना ये बता रही हैं कि घटना स्थल की तस्वीरों से अपने बेटे की पहचान वो नहीं कर पाई और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस से मिली तमाम जानकारी के मुताबिक उसके घर में 6 लाइसेंसी बंदूकें थी जिन्हें साजिद शिकार के लिए इस्तेमाल किया करता था। उनकी पत्नी ने बताया कि उनका बेटा गन चलाना तक नहीं जानता, उन्हें तो यही लगता है। लेकिन वो जिस तरह से गन चला रहा था, उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो बिल्कुल अनट्रेन्ड गनर था, बल्कि ऐसा जैसे उसने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ले रखी हो। वेरेना कहती हैं कि नवीद के पास कोई हथियार तो नहीं था। वो ज़्यादा समय बाहर भी नहीं रहता था, न शराब पीता था, ना ही सिगरेट पीने की लत थी। पहले वो ईंट बिछाने का काम करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद वो घर पर ही रहने लगा। वो ज़्यादा इंटरनेट पर सक्रिय था। हालांकि पुलिस को बॉन्डी बीच की घटना पर ही ISIS के झंडे भी मिले हैं और इसके बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा कि दोनों ये शपथ ले चुके थे कि अब लोगों का कत्लेआम करना है, नरसंहार करना है। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO को 6 साल पहले से ही नवीद की गतिविधियों पर वैसे तो शक था और वो एजेंसी के रडार पर भी था। उन्हें नवीद के ISIS के सिडनी में सक्रिय नेटवर्क से जुड़े होने का पहले ही संदेह था। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साल 2019 में इस्लामिक स्टेट के आतंकी इसाक अल मातारी की गिरफ्तारी के बाद उस पर भी नज़र रखी जा रही थी और बावजूद इसके नवीद अपने माता पिता, 22 साल की बहन
20 साल के भाई के साथ रह रहा था, जहां उसके पिता के अलावा किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब हैरत अंगेज बात यह कि ऑस्ट्रेलियन माँ को भी नहीं पता था कि उसका बेटा इतना बड़ा शार्प शूटर निकलेगा। और बाप बेटों ने मिलकर के जो कत्लेआम मचाया, उससे सबसे ज़्यादा हैरान तो वो अब नवीद की माँ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब एक के बाद एक कड़ियाँ उजागर हो रही है, तो ये पता चल रहा है कि ये कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से जुड़े हुए दोनों बाप बेटों ने जानबूझकर यहूदियों को निशाना बनाया, जब वो अपना पर्व मनाने के लिए तकरीबन 2000 की तादाद में इसी बॉन्डी बीच पर एकजुट हुए थे। कुछ तस्वीरें ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जिसमें दिखता है कि काले लिबास में ये दोनों अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए कभी पेड़ कभी दीवार की ओट भी लेते हैं। लेकिन इसी बीच एक और हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई, जब इन दोनों बाप बेटों में से एक को दबोचने के लिए एक आम शख्स भी अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद पड़ा। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के बीच से छिपते छिपाते वो हमलावर के पीछे से अटैक करके उसकी गर्दन को दबोच लेता है, उसका हथियार छीन लेता है और फिर वापस उस पर बंदूक तान देता है। बताया जा रहा है कि एक स्ट्रीट वेंडर है, शायद वहाँ फल की दुकान वो लगाता है, लेकिन वो भी एक मुस्लिम था। यानी जिस कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के ज़रिए लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था, उस बीच एक और इस्लाम का मानने वाला लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उस आतंकी से जूझ रहा था, जांबाजी से उसका हथियार भी छीन रहा था। और ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया के सामने आई। लेकिन किस तरीके से अब ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है आतंकवाद का, इस्लाम के कट्टरपंथी आतंकवाद का ये दायरा कई देशों में अब जंग की बड़ी वजह भी बन सकता है। और ऐसे में अब एक बार फिर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी दी है कि इस तरह के नरसंहार का बदला ज़रूर लिया जाएगा।